दूसरा नंबर का सतीश जी आप लीजिए। हम्म। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। अपनी 10 बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। यदि आप अपना वीडियो ऑन कर सकें तो प्लीज कीजिए, ताकि सतीश जी आ, सबसे आ, सबके विचार सुनकर अच्छी चर्चा कर सकें। तो अगर आपका संभव हो तो कीजिए। धन्यवाद। वैसे विशेष आज मुझे लालचंद भाई के साथ जो मेरा मिलना हुआ था हाँ जी। और उनसे जो संपर्क था उस संबंध में पहले उसकी अपन चर्चा करें, क्योंकि आज ठीक है। मुझे उसी के लिए मैसेज भानु बहन ने दिया है हाँ जी, मैं भूल गया था। कि ठीक आप बात है। अपने जो है हम्म। लालचंद भाई, हम्म। उसके बाद हम्म। फिर अपन अपने विषय पे आएंगे। तो सर्वप्रथम हम लालचंद भाई हमारे का, पास करीब 30 मिनट है। हाँ आराम सतीश जी। से, हाँ हाँ, लालचंद भाई तक पहुंचने के पहले हाँ जी। सबसे पहले हमारे शासन नायक महावीर स्वामी को याद करते हुए और उन्हीं की परंपरा में कुंद कुंद आचार्य देव को याद करते हुए, जिन्होंने समय सार की रचना की। समय सार की रचना हमें समय सार को समझाने के लिए जो योगदान अमरचंदाचार्य ने किया है, अगर अमरचंदाचार्य ने जो भाव खोला है, वह भाव उस काल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन फिर काल पलटा और धीरे धीरे वह चीजें विलुप्त होने लगी। तो पूज्य गुरुदेव श्री, वैसे उसके पहले श्रीमद राजचंद्र जी ने भी समय सार की तारीफ की थी कि समय सार ग्रंथ जो है, उन कुंदाचार्य देव और समय सार ग्रंथ ने भी उन्हें आत्मानु की उपलब्धि में बहुत ही सहयोग प्रदान किया है। पर जिस प्रकार फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने उस ग्रंथ को किस प्रकार से उसके अंदर मर्म छिपे हैं वह आत्मसात करके और सबको प्रकाशित किया। क्योंकि काल क्रम में जब गैप हो जाता है ना, हाँ जी। तो धीरे धीरे वो चीजें पूर्ण हम्म। होती है और दूसरी चीजें मुख्य होने लगती है। तो गुरुदेव फिर वापिस सबको ट्रैक पर लाए कि भाई देखो, जो काम अमरचंदाचार्य ने किया उससे महत्वपूर्ण काम और मतलब कुंदाचार्य, अगर हम तीर्थंकर माने तो अमरचंदाचार्य को उन्होंने गणधर हाँ। तुल्य कार्य किया है। हाँ जी। तो इसी परंपरा में गुरुदेव श्री ने तो उस ग्रंथ का इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया है कि जन जन में वह समयसार प्रसारित प्रचारित हुआ। उस समय 45 बरसों तक गुरुदेव श्री ने सभा में वांचन किया। उस सभा में नवरत्न विराजमान थे, ऐसे बोलते हैं। तो वे जो नवरत्न थे उनमें बाकी तो सभी के नाम आपको पता ही होंगे, खीमचंद भाई, रामजी भाई, और भी चंदू भाई, शशि भाई, निहाल चंद भाई, और ये अपने मुख्य जो थे अपने ये भी लालचंद भाई। तो उन नवरत्नों में लालचंद भाई ने कितना लाभ लिया गुरुदेव श्री का। वह लाभ जब उनने लिया तो हम सबके मुख्य प्रणेता तो गुरुदेव श्री हैं। उन गुरुदेव श्री की बात को किस प्रकार समझना, कहीं कोई बाधा आ रही हो तो बाद के जितने भी नवरत्न थे उन्होंने काफी कोशिश करके उसको बताया कि भाई गुरुदेव का हृदय यहाँ पर इस प्रकार है, उस प्रकार। तो उसमें लालचंद भाई जी ने काफी अपने को एक शॉर्टकट रूप से कि भाई बाकी बातें तो आपने गुरुदेव श्री की सुनी है द्रव्य दृष्टि की, तो वो द्रव्य दृष्टि की मुख्यता से क्या चीजें और अगर आप लेवें तो उससे सरल होगा। तो ऐसे लालचंद भाई से हमारी पहली मुलाकात तो भिंड शिविर में हुई थी, जो
शायद 88 89 के लगभग हुआ था। वहां पे पहली बार हमको उनके दर्शन हुए हैं। तो उनके दर्शन देखते से ही, उनको देखते से ही अंदर से ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव श्री बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी भी गुजराती भाषा का टोन और उनका भी चेहरा बिल्कुल गुलाबी है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वास्तव में देखा जाए तो वे जो है बिल्कुल डिटो गुरुदेव की टोन में सारी बातें हमें समझा रहे हैं। वहां से फिर पहला हमारा जो दर्शन लालचंद भाई का भिंड शिविर में हुआ। उसके बाद हम राजकोट गए। राजकोट में भाई जी के समागम में हमने करीबन 10 12 दिन तक लाभ लिया। उस समय संध्या बेन, नीलम बेन वगैरह की वहाँ मुख्यता थी, और वे सब मतलब गुरुदेव श्री के संपर्क में थे, और उन्होंने वहाँ गुरुदेव श्री लालचंद भाई के संपर्क में थे। और लालचंद भाई, क्योंकि लालचंद भाई ने भी कहा है कि पहले वे इतने प्रचार में नहीं आए, लेकिन शिकोहाबाद वाली बहन और इन लोगों ने काफी फिर लालचंद भाई को उनकी बातों का प्रसार किया। और वहां से फिर जब हम 8 दिन उनके रहे, फिर उसके बाद लालचंद भाई के घर पर भी तत्व चर्चा में हम शामिल हुए। तो इतना होने से लालचंद भाई ने हमारा नाम प्रश्नकार के रूप में रख दिया था। जब भी हम लालचंद भाई के घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो बोलते थे, सतीश निकालो प्रश्न, प्रश्न करो। उन्हें मालूम था कि ये प्रश्न जरूर करेगा। उस समय इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान नहीं का काफी माहौल चल रहा था। क्या पर को जानता नहीं हूँ, इस पे काफी सभी दूर डिस्कशन काफी हुआ। और हो सकता है प्रस्तुतिकरण में कुछ लोग स्वीकार कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा काफी चला उस समय। तो वह जो उस समय प्रश्न काढ़ो ऐसा करके, आज भी मेरे कान में वे शब्द गूंज रहे हैं कि सतीश कृष्ण काढ़ो। काढ़ो वो गुजराती शब्द है, अर्थात प्रश्न निकालो, क्या प्रश्न है बोलो, रखो। तो हम उस समय भी काफी प्रश्नोत्तर काफी उस समय करते थे लालचंद भाई से। और वही प्रश्न करते थे जो उनकी विशेषता थी, क्वालिटी थी, कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मा पर को जानता नहीं है, ज्ञान पर को जानता नहीं, ज्ञान तो आत्मा को ही प्रकाशित करता है, द्रव्य का निश्चय, पर्याय का निश्चय, ऐसी बहुत सारी ध्येय पूर्वक गई। और जाननारो जनाए थे, खास तो गुरुदेव का वो मंत्र हमने उनके मुख से ही सुना हुआ है, जाननारो जनाए छे खरेखर, पर जनातो नहीं। और उस समय उन्होंने खरेखर शब्द पे बहुत जोर भी दिया था कि खरेखर शब्द मत निकाल देना, इसमें सारी बात में जो खरेखर है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो इस प्रकार गुरुदेव की, लालचंद भाई की मीठी मधुर वाणी हमारे कान में आज भी गूंजती है। फिर वहां से बीच में ऐसा हुआ कि लालचंद भाई ने राजकोट में प्रवचन का प्रसंग बना। तो लाल पर्यूषण के टाइम पर हम लोगों ने तो सहजता से ही फोन लगा दिया था। हमने करीबन 8 दिन पहले फोन लगाया था इंदौर से, इंदौर से नहीं, देवास से। देवास से हमने फोन लगाया, वो हमको देवास के नाम से ही जानते थे जब हम पहले देवास में थे ना। तो देवास से हमने सीधा लालचंद भाई को फोन लगाया कि भाई जी, हम पर्यूषण पर्व में राजकोट आना चाह रहे हैं, तो क्या वहां पर मतलब स्वाध्याय आपका है, क्या है, रहेगा? तो उन्होंने कहा हाँ सतीश, में पर्यूषण पर्व में प्रवचन स्वाध्याय लेंगे हम। राजकोट मंदिर, 5 पंचनाथ प्लाट पे मंदिर है। तो ठीक है। तो हम भी हमारी टिकट निकाल कर रिजर्वेशन करा के राजकोट पहुंच गए। भरी सभा में पहले दिन ही उन्होंने कहा कि ये जो आज क्लास, ये जो पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व का जो आयोजन हुआ, इसमें जो हमारा आज यहाँ आना हुआ है वो सतीश के कारण। हम चौंक गए भाई। तो बोले, मैंने बिल्कुल नहीं बोल, मतलब पर्यूषण में इस बार राजकोट में प्रवचन करने का मन नहीं था।
उनका, लालचंद भाई का। तो बड़ी सभा में उनने हमसे मतलब ये बोला कि ये सतीश ने फोन किया मुझे कि मैं आ रहा, मतलब हम आना चाह रहे हैं, और मेरे मुंह से निकल गया कि आओ। तो उसके बाद उन्होंने कमेटी को एक्सेप्ट, कमेटी को यस किया, यहाँ मैं प्रवचन करूंगा। तो इस प्रकार लालचंद भाई का स्नेह जो है हम पे बहुत ही रहा है। उसके बाद फिर लालचंद भाई का संपर्क में वो जयपुर, जयपुर में हम गए थे शिविर में, मतलब वहां पर कार्यक्रमों में। तो वहां पर लालचंद भाई आए, मतलब सभा की दशा ही बदल गई। जयपुर की जो सभा थी, मतलब जयपुर की सभा भी जोरदार रहती है, पर लालचंद भाई के आने से तो ऐसा लगा कि जैसे मानो गुरुदेव आए हो, और सब लोग अलर्ट होकर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होकर, वही तमतमाता चेहरा, और वहां पर वही बात जोरदार। उन्होंने सारी बातें उनकी जो, जिस प्रकार निमित्त से कार्य नहीं होता, ऐसा ज्ञान भी परको नहीं जानता, वहां से उन्होंने बात ली। और कभी जोरदार वहां जयपुर में भी बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि ओहो, पूरा हाल खचाखच हो गया। और एक ही चमकदार चेहरा लालचंद भाई का, और वही मधुर आवाज, गुजराती टोन, જાણનારો જણાય છે, ખરેખર પર જણાતું નથી, હવા યોગ થાય છે, और जाननारो जनाए जी। जनाई छे। ऐसी टंकार जब हमने वहां पे भी सुनी उनकी जोरदार, क्योंकि वे लेते सिलेक्टेड ही थे, वे कोई ज्यादा विस्तार में नहीं जाते थे उनके। बाद में काफी प्रवचन भी हुए हैं और काफी अपन ने पुस्तकें भी बनी है, लेकिन उनके जो मूल मंत्र थे वे, वो तो आए बिना रहते ही नहीं थे। या अस्थि की मस्ती में मस्त अनुभव, ऐसा द्रव्य की अस्थि और पर्याय की मेरे में नास्ती, ऐसी अस्थि नास्ती, ऐसी अस्थि नास्ती में मस्त। और वो बोलने का जो टोन है ना, बोलने का जोर, ऐसा लगता था मानो अंदर आत्मा को टच करके प्रभावकारी होके निकल रहा है। ऐसी धारा, वैसे तो आप लोग अभी उनके वीडियो भी मौजूद हो गए हैं, Yeah. उसमें भी सुनते ही हैं, देखते ही हैं। तो उस प्रकार जो है, उसके बाद एक बार फिर हम देवलाली गए, तो वहां पर भाई जी आए हुए थे, समोसरण मंदिर के चढ़ाव पर चढ़ रहे थे, और मुझे देखा एकदम से। हमने भी दूर से भाई जी को देखा, भावना तो थी सही, भाई जी से मिलना, दोनों की निगाह मिली। मिलते से उन्होंने हाथ का इशारा करा, इधर आओ सतीश, इधर आओ। जी भाई जी, भाई जी का वंदन करते हुए फिर भाई जी ने बोला, कुछ बातें थी पर्सनल थी, फिर उन्होंने उसकी जानकारी मुझसे ली। और इस प्रकार जो है, ये मेरा, उनका, भाई जी का हमारा इस प्रकार ये रहा है। और अ, बाकी संपर्क, चूंकि उस समय फिर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया हूँ, वो लगातार कंटिन्यूस नहीं बन पाया, लेकिन इतना जितना रहा उसका भी आज हम लाभ ले रहे हैं। वही क्योंकि हमने गुरुदेव श्री को तो सपने में ही देखा, 2 बार सपने में गुरुदेव श्री को देख लिया। और बहन श्री से तो डायरेक्ट 2 बार बहन श्री के तत्व चर्चा में भी उपस्थित होकर मैंने प्रश्नोत्तर भी किए थे उनसे, एक दो, वहां पर भी मौका मिला। पर ये मौका जो है लालचंद भाई वाला, ये वाकई में बहुत ही गजब का रहा उस समय। और वह मधुर स्मृतियां आज भी चित्त में चल रही है। और इसलिए, और उनकी बातें भी जो है, उनकी जो चर्चा है उसी प्रकार से आती है कि भाई कहीं भी तुम अटक रहा हो तो ये वाला मंत्र जरूर लगा लेना, जो उन्होंने इतने सारे अपने को मंत्र दिए हैं। द्रव्य का निश्चय और पर्याय का निश्चय, ये उनकी बहुत ही अजब शैली है। बोले दृष्टि का विषय तो गुरुदेव ने 45 साल तक कहा है, पर बार बार जो बीच में गुरुदेव इधर इशारा करते थे कि ज्ञान जो है वो जानना 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 जानना, वही उस ध्रुव को प्रकाशित करता है। तो लालचंद भाई ने उसी मंत्र को फिर मुख्य किया है कि भाई ध्रुव तो है, ध्रुव तो है, लेकिन ध्रुव को ज्ञेय बनाया ना, तो ध्येय पूर्वक ज्ञेय, और उसके बाद फिर पर ज्ञेय की बात आती थी।
अभी उसके पहले जितनी पर गई की बात आएगी तो ज्ञान इधर रखा और गई उधर थापा, इसलिए बहिर्मुख वृत्ति बनी रहेगी। तो ऐसा करके वो उन्होंने काफी अपने को उस समय बहुत ही सुंदर चर्चा और भूमिका अनुसार हमने भी काफी उस समय ग्रहण की है। तो इस प्रकार और भी कोई विशेष किसी को पूछना हो तो कोई पूछे उस संबंध में, बाकी तो जितना हमें उनका समागम रहा, और वही दमदमाता चेहरा आज भी चमकता है ऐसा दिखाई देता है। बहुत ही वाकई में मतलब एक न जाने क्यों अंदर अंदर में बड़ा उनको देखकर ही आनंद आ रहा था बस। यानी उनकी वाणी ही निकल रही है और उनको बिल्कुल एक अच्छा कट काठी भी बढ़िया जोरदार, मतलब ऐसे बिल्कुल और एकदम अलग ही नजर आते थे। अब चूंकि अपन लोग अब अपनी उम्र के हिसाब से जितना अपने को समागम ज्ञानियों का मिला तो उतने ही अपनी स्मरण में रहेगी उस समय के। बाकी यूं तो वर्तमान में भी काफी गुरुदेव श्री का तत्व प्रचार खूब जोरदार चल रहा है। तो इस प्रकार जो है मुझे तो आज भी वह चीज विस्मृत नहीं हो सकती। और चूंकि तत्व ज्ञान की बातें हैं तो तत्व ज्ञान तो अपने लिए अनादि निधन है, तो बातें हमेशा कायम रहेगी। इस प्रकार जिसको रसिक भाई, हाँ कुछ अगर आपको पूछना हो बहुत तो आप। बहुत बढ़िया सतीश जी, आपने एकदम बढ़िया बात बताई। जो कि हम तो सौराष्ट्र के हैं, मैं तो वांकानेर का हूँ। और राजकोट में मुझे एक या दो प्रवचन ही लाचन भाई का पर्सनल सुनने को मिला है। और आपने जो बोला कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान है। वो उसकी जो पुस्तक पहली जो थी, वो पहले मेरे हाथ में आई थी। तो उसको बस मेरा तो बैकग्राउंड, तो मैं तो बाई बर्थ स्थानक वासी। गुरुदेव के परिचय में आने के बाद लालचंद भाई के परिचय में आया, तब इतना ज्यादा तत्व का नहीं था, लेकिन इतना था कि गुरुदेव के प्रवचन में जो जो बात हम सुनते हैं और उसमें कुछ नहीं समझ में आता, मतलब जो खाली जगह होती है वो लालचंद भाई के प्रवचन सुनने से वो भर जाती है। बहुत सुंदर, वो जो हम बोलते हैं ना कि फिलिंग द ब्लैंक्स, बहुत सुंदर। खाली जगह पूरा, तो वो लालचंद भाई के प्रवचन थे। तो तब से मेरी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ने लगी। तो उस वक्त हम संध्या बेन के तो परिचय में नहीं है, लेकिन लालचंद भाई के जो पुस्तकों की जो प्रस्तावना लिखी है शोभना बेन ने, सुंदर है। ब्रह्मचारी, तो शोभना बेन को बोला कि लालचंद भाई के और अगर पुस्तक हो और मुझे पढ़ना हो तो मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। तो हम सोनगढ़ में मिले थे, तो उसने बोला कि आप सोनगढ़ से राजकोट आओ, और राजकोट में स्वीट होम, जो लालचंद भाई का जो हॉल है, हाँ हाँ वही हाल वहाँ जी। स्वीट होम, तो वहां हाँ से आपको मैं हर एक पुस्तक आपको दिला दूंगी। बहुत सुंदर। तो आपने आपने तो बहुत बढ़िया बात, आपने अपना एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया शेयर किया। बहुत सुंदर। बहुत खुशी हुई सुनकर। बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार और किसी को कुछ बोलना हो तो कहे, नहीं तो फिर अपन अपनी क्लास का थोड़ा सा समय जो बचा है जी जी। इधर आगे चालू। सतीश जी, आप आपका अभी भी संध्या बहन के साथ संपर्क है? नहीं वो क्या है कि डायरेक्ट अभी संपर्क नहीं है। हमारी भावना है कि कभी हम उधर डायरेक्ट सिकोहाबाद जावें और उनसे समागम संपर्क करेंगे क्या स्थिति, क्योंकि हमारा उनसे भी अच्छा उस समय रहा, बहुत समय वो काल होता ना कालखंड, तो वो कालखंड उस समय रहा। फिर उसका बार बार हमारा जाना आना और टेलीफोनिक संपर्क ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन मन में अभी भी श्री संध्या बहन को से मिलने की भावना बनी हुई है। तो मेरे क्या ख्याल, उनका उनका सिकोहाबाद में उनकी हमेशा वो क्या स्वाध्याय चलती है? अब वो सारी डिटेल चूंकि नहीं बेन हमारी। जी, अभी मेरे मेरे नॉलेज में ऐसा है, सोनगढ़ से लास्ट ईयर या एक अगले साल पहले दो तीन लोग संध्या बेन का पर्यूषण में प्रवचन सुनने के लिए ये लोग दिल्ली गए थे। और दिल्ली में कोई एक ऐसी एक जगह है जहाँ संध्या बेन का 10 लक्षण में पर्यूषण होता है। तो ज्यादातर ये पर्यूषण के टाइम पे संध्या बेन जी दिल्ली रहती है। संध्या बेन, नीलम बेन, वो सब दिल्ली में रहते हैं। और बाकी हाँ के हाँ शेष टाइम में सिकोहाबाद, ऐसा हाँ मुझे क्योंकि सोनगढ़ से जो दो तीन भाई गए थे ने, उसका मेरे साथ मैंने उसको पूछा कि भाई 10 लक्षण में आप सोनगढ़ में क्यों नहीं थे। तब उसने बताया कि हम दिल्ली संध्या बेन को सुनने के लिए गए थे।
नहीं ये तो खबर ये है रसिक भाई। आई वाज थिंकिंग कि रेस्ट ऑफ द टाइम वो सिकोहाबाद में उनका स्वाध्याय चलता है कि नहीं, वो वाले वो तो चलता सतीश ही भाई ने तो। बोला नहीं हाँ कि वो तो पता नहीं है। हाँ वो हाँ पता करेंगे अपन, अब चूंकि हमारा जाने का जब होगा ना तो सब चीजें हम जानकारी करेंगे, है ना। हाँ जी। ये भिंड वो की सतीश जी, भिंड की प्रतिष्ठा में कहा कि कलकत्ता की बाबू युगल किशोर जी ने एक बढ़िया बात बताई कि जब लालचंद भाई ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि खरेखर जाननारो जणाय छे पर जणातुं नथी, तो उसमें तो लालचंद भाई का नाम भी हुआ और लालचंद भाई बदनाम भी हुए। हाँ, वही तो हमने आपको बोला ना, उस समय पर अपन तो दोनों उस बातें थी। कि उस जो आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो कि नाम कैसे हुआ और बदनाम क्यों हो गए। ज्यादा नहीं, हमें हमें अब ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना है। अब जो है, क्योंकि ज्ञानियों का काल चला गया है, अब जो भी आपके पास उपलब्ध साहित्य है जी जी उस साहित्य से ही आप समझें और ठीक रहता है। अब यूं तो बहुत सारी चर्चाएं गुरुदेव के जमाने में भी चला करती थी, पर वो अपने गुरु विषय नहीं है। अपना विषय नहीं है। बहुत बढ़िया, बात बहुत बढ़िया। उससे गुरुदेव उससे के डिटेल में खिलाफ भी जाना। कितना लोग गए, वो हाँ वो सब तो होगा, उसका विरोध तो कोई होता है। मतलब नहीं, उससे हमें कोई बस मतलब नहीं। सत्य और वस्तु का तो वो विरोध होता है, भाग्यशाली सच्चाई जो थे उनने अपना काम कर लिया, कर बस लिया। जिनका भाग्य नहीं था उनने को सतीश भाई ने बेचारा बढ़िया है। दृष्टांत दिया था कि भाई मेडिकल स्टोर में हजारों दवाई पड़ी है, तेरे काम की है, वो ले ले और निरोग हो जा। बस बस ये मुझे बहुत मैंने दिल को छू गया। ये बस भाई तुम हर एक दवा का तू विश्लेषण करने जाएगा तो तेरा समय निकल जाएगा और भव खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया बात बहुत कही थी बहुत आपने। बस बस बस, बहुत ही बढ़िया है। चलो, तो सतीश मैं भाई आप बहुत समझ सुंदर रहे हैं कि यहाँ सतीश। पर अपना मयूरी बहन कुछ बोलना है क्या? हाँ मुझे वो आपने वो जानना और जनाई से उसके उसके बाद में उस पे आप ज्यादा कुछ बता सकते हैं? क्योंकि मेरे जैसे है, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, तो उसका मतलब आप समझाइए। वाह, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जान नारा का अर्थ होता है गायक। हम्म ये जो आप गायक बोलते हैं ना, हाँ, हम्म। ये गायक का दूसरा नाम जान नारा। नहीं मगर हम सारा दिन जानते रहते हैं, वैसे तो सारा दिन कुछ ना कुछ तो जानते जानते रहते हैं। हैं, जानते हैं वो पर्याय है। हाँ, जो जानते हैं वो पर्याय है, वो परिणति है। तो वो ठीक पर्याय है से वो, मुझे भीतर जाना है, वो कैसे करे? हाँ, पर्याय से भीतर जाना वो कैसे करें उसकी चर्चा अपन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अपने 10 बिंदु हैं वो उसी की ओर ले जाएंगे सब। हम्म, अब आप कहोगे कि आज ही मुझे बता दो, तो क्या होता नहीं। है कि जब योग्यता उसकी पकेगी तब बताया जाएगा, तो बहुत सुंदर है। फिर भी जो ध्रुव आत्मा भगवान आत्मा है उसकी जो पर्याय होती है जानना। जैसे आपको शक्कर पकड़ना है तो क्या कौन सी पर्याय पकड़ते हो रसगुण की? वो मिठास। मीठा मीठा। मीठा है तो आप क्या बोल देते हो? शक्कर है। तो वो मिठास पकड़ी तो आपने शक्कर पकड़ लिया, शक्कर के सारे गुण पकड़ लिए, शक्कर पूरी द्रव्य पकड़ में आ गया, ठीक है ना। हम्म इसी प्रकार जाननारो पकड़ना है अर्थात गायक पकड़ना है अर्थात ध्रुव भगवान आत्मा ग्रहण करना है। हम्म। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ध्रुव भगवान आत्मा का लक्षण क्या है, कहाँ पे दिखाई देगा ये? भाई वो तो खुद ध्रुव में। है, तो वह ज्ञान की पर्याय से दिखाई देगा। तो फिर ज्ञान की पर्याय है वो, तो हम सतोपर को जान रहे हैं। तो बोले तू जो पर को जान रहा है तेरे को ऐसा लग रहा है कि तू पर को जान रहा है, वास्तव में तो देखा जाए वो ज्ञान की पर्याय तेरी सत्ता को दिखा रही है। तेरी सत्ता को ही दिखा रही है। जानना किसको होता है? जीव को होता है कि पुद्गल को? जीव जीव को। को। हाँ। हाँ, तो जैसे जैसे जहाँ मिठास वहां रसगुण, वहां पुद्गल द्रव्य, ठीक है। हम्म इसी प्रकार जहाँ जानना वहां ज्ञान गुण, वहां अनंत गुण का पिंड। तो ये जो जानना लक्षण है ना, ये जानना लक्षण है अपना। अब इस जानने को पर की तरफ उन्मुख हो गया। गुरुदेव नहीं बोला लालचंद भाई ने कि ज्ञेय पर को थापा, कि ज्ञेय वो ने ज्ञान में, तो तेरा लक्ष्य बाहर ही रहेगा, है कि नहीं? अच्छा बताओ, अभी आप मयूरी बहन किसको जान रहे हो? जिसको भी जान रहे हो बोलो। अभी तक कुछ नहीं। हाँ, बोलो ना। आपके आप सब टीवी मतलब मोबाइल जान रहे हो या आप स्क्रीन को देख रहे हो, ये बोलोगे हाँ ना। वही तो वही तो। तो हम आपसे हम्म, पूछ रहे हैं कि स्क्रीन काहे से जानने वाली है आपको? मैं समझी ज्ञान नहीं। के बिना,
ज्ञान के बिना जानने, ज्ञान से जान रहे, ज्ञान से जान रहे। हाँ तो ज्ञान तक पहुंचे ना, ज्ञान हाँ तक हाँ। पहुंचे ना। तो हम्म। अब ज्ञान से जानने में आ रही, तो अब ज्ञान से जानने में आ रही, तो ज्ञान ने भी तो स्क्रीन की रचना की है ना अंदर। भाई ज्ञान हम्म। स्क्रीन पे जाके तो नहीं मिल गया, हाँ हाँ हाँ, सब हाँ उसने हाँ। अपनी रचना की, तो वहां एक स्क्रीन वहां भी बनी है, ज्ञान की बनी है वो। और आपने उस ज्ञान की स्क्रीन को जाना, इस स्क्रीन को नहीं जाना है, ये तो भ्रम है आपका। हम्म। अब इस ज्ञान की स्क्रीन में, ज्ञान में स्क्रीन बनी अर्थात वो ज्ञान की ही बनी, तो वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है। तो वास्तव में तो आपने ज्ञान को जाना है, ज्ञेय को जाना कहाँ है। समझ गई। तो या ज्ञान को जाना है, तो ये ज्ञान तो किसको प्रकाशित कर रहा है, ज्ञान किसकी सत्ता को बतला रहा है, ज्ञान का होनापना, तो अब होनापना किसको बतला रहा है। मेरे में ही है। अरे ये तो द्रव्य की प्रसिद्धि कर रहा है, ज्ञान तो द्रव्य की प्रसिद्धि, द्रव्य की हम्म। सत्ता बतला रहा है ना। तो ये जो जानना जानना जानना, ये तो लक्षण है द्रव्य का। जैसे मिठास, हम्म। मिठास रस गुण का, रस गुण को और द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को बता रहा है। ऐसा जानना 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 ये ध्रुव को प्रसिद्ध कर रहा है। तो आप प्रति हम्म। समय, आप अब देखो, ऐसा समझो, उसको बहुत सरल कर देते हैं हम, सरल कर देते हैं हम। हमने पहले भी उदाहरण दिया था, वो डॉक्टर अपनी होंगे ना, नेत्र वाले अपने, वो समझ हाँ, जाएंगे। उषा बेन, उषा उषा बहन, बेन, उषा बहन। गीता। कि जैसे मान लो, उषा। डॉक्टर जब आंखों की पट्टी खोलता है, परिवार वाले सब खड़े हैं, तो वो ऐसे करके उससे पूछता है। तो एक छोटा बच्चा बोला कि अरे, ये तो हमारे गोल्डन गोल्डन क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल लिस्ट अंकल है, इनसे क्या पूछ रहे हो, ये दो है तो मैं बता दूं कि दो है, क्या पूछ रहे हो उनसे, ये दो है। तो अब वो दो बताकर डॉक्टर क्या चेक कर रहा है वहां पे, वो वो चेक, अंदर की रोशनी, जो नेत्र की रोशनी है वो आई कि नहीं आई, और वो आई तो वो सही आई कि नहीं आई, मतलब उसको दो ही उंगली दिख रही है कि चार दिख रही है वहां पे। ऐसा पहले तो दिख रही कि नहीं दिख रही, कि दिख रही, तो दो दिख रही कि चार दिख रही। दो दोष हो सकते हैं ना, नेत्र वाले जानते हैं, दो दोष हो सकते हैं, या तो दिख ही नहीं रहा है, और धुंधला दिख रहा है, या डबल दिख रहा है। तो जैसे उसने अंदर से बोला कि दो, बस डॉक्टर का काम खत्म हो गया। तो उसने क्या पकड़ा, रोशनी, उसने वो दो नहीं दिखाना था उसको। तो इसी प्रकार कोई भी गेय आप जानते हो, चलो गेय जानते हो, तो आपको एकदम से कहाँ ख्याल जाना चाहिए। ख्याल अच्छा, तो एक मतलब और सरल कर देता हूँ, चालती भाषा का उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ने बोला कि मेरा घुटने में दर्द है। उसको, अच्छा, तो मतलब तेरा दिमाग घुटने में है। सामने वाला क्या बोला, हाँ, वही तो मैं बोला कि तेरा दिमाग में दिमाग घुटने में। हाँ हाँ, वही तो मैं दिमाग फिर बोलने दूसरे ने पाया। बोला कि नहीं, मेरे को सर दर्द है। तो उसने क्या बोला, तेरे को दर्द है मतलब तेरा सर है, मतलब तेरे में दिमाग है। देखो, बात दर्द की चल रही है, और सामने वाला टोन से वो दिमाग की सिद्धि कर रहा है। हाँ तो हाँ। इसी प्रकार बात गेय की चल रही है, और ज्ञानी जन ज्ञान को सिद्ध कर रहे हैं, वहां गेय को नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लो आपकी अंगली कटी, एकदम चाकू से, छुरी से, जो भी सब्जी वगैरह कहीं आप सुधार रहे थे, तो आपने कहा आ, तो आज से वो सिद्धि काय की हुई, वो ज्ञान की हुई। ज्ञान से, ज्ञान की, वो कोई ज्ञान। पुद्गल को सुई चुबाओ तो वो आ करेगा क्या। हाँ, नहीं नहीं। हाँ। एक उदाहरण और ले, एक व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ था, 4 दिन से बोल भी नहीं रहा था, और अपन गए, कुशल जी गए, अपन गए, आप गए, तबियत पूछने गए। अब कुशल जी तो उनके मित्र थे, तो उन्होंने कहा साला पड़ा हुआ है, बोल भी नहीं रहा है, वो कोमा सरी का बोल दिया डॉक्टर ने कि कोमा में चला गया। कुशल जी ने उसको चिमटी खोड़ी जोरदार, जो हमेशा खोड़ा करते थे मजाक मजाक में, क्या, तो जैसे ही खोड़ी तो उसके मुंह से एकदम से निकल दिया, जोर से निकला। तो सब वहां जो खड़े थे उन्होंने मस्त हो गए, सब खुश हो गए। अल्ले, वो चिमटी खोड़ रहे हैं, चिमटी खोड़ना तो अच्छी बात नहीं है, नाराजी प्रस्तुत करना चाहिए, और सब लोग खुश हो गए। तो खुश किस बात से हुए, कि वो इनकी उसको चिमटी ने हमें सिद्ध कर दिया कि उसने ओ बोला, मतलब उसमें अभी प्राण है, है। उसकी चेतना है। देखो, पांच, चिमटी ने चेतना को सिद्ध किया। इसी प्रकार आपको जानना 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 तक आप पहुंचेंगे ना, वो जानना किसको प्रसिद्ध कर रहा है,
चेतन को प्रसिद्ध कर रहा है। तो वह इसलिए उन्होंने कहा कि जाननारो जनाई छे, काय में, पर में, पर्याय में। पर्याय में जो पर्याय है वो जाननारो की सिद्धि कर रही है, पर्याय वो ज्ञायक की सिद्ध कर रही है। और वो जो पर्याय हुई जानने की, और वास्तव में देखा जाए उन खरेखर क्यों बोला, क्योंकि ये जो बाहर की प्रसिद्धि के कारण बनाता है कि देखो हम सब जानते हैं, आज हमने ये जाना, कल वो जाना, और जानने की जिज्ञासा, और जानने की जिज्ञासा, और जानने की जिज्ञासा। अरे भैया, ऐसे तो गेय की तरफ लिस्ट बनाते रहेगा तो कुछ भी तेरा ज्ञान कभी संतुष्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि गेय तो ज्ञान में आया ही नहीं है। तो या अब गेट तू तो ज्ञान नहीं को आता। समझ, हाँ। अब ज्ञान को समझ। तो ज्ञान तो मुझे ही प्रसिद्ध कर रहा है। अरे ज्ञान की हम्म। सत्ता का होना कोई गेय के कारण ज्ञान थोड़ी हुआ। नहीं वास्तव में तो ज्ञान ज्ञान को जानता, पर को जानता नहीं। नहीं। हाँ, वो अब तो फिर उन्होंने उसका निश्चय निकाला कि ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूं, और ये ज्ञान की पर्याय मुझे ही प्रसिद्ध कर रही है खरेखर। तो खरेखर जाननारो जनाय छे, खरेखर पर जाना तो नहीं। वास्तव में तो मैं, मुझे ज्ञान की सत्ता ही वो पर मेरे को जानने में ही नहीं आता। ऐसा उसमें लेना है, क्योंकि आज का अपना समय यहाँ पर हो गया है। और अपन ने विषय की बात ही करी है। ध्रुव की बात तो अपन ने कल तक की थी, पर आपने उसके लक्षण लक्षण की बात भी आज प्रसिद्ध की है। तो ये जो, जैसे जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, बस बैठ जाओ, कोई टेंशन। ये बार बार हमने कितने सारे ज्ञानों के नाम लिए थे कुशल जी, और फिर एक 25। लाइन खींची थी बीच में। अब वो लाइन खींची तो सारा ज्ञान 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 ही दिखा, बाकी तो गायब हो गया ना सब। जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, उसके बीच में एक लाइन खींच दो तो इधर तो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और ऐसा दिखेगा। और इधर क्या दिखेगा? ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान। ओनली ज्ञान ज्ञान। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना। तो जहां जहां जानना वहां वहां जानना रहो, जहां जहां जानना वहां वहां जानना रहो। तो वास्तव में मैं जानना कहो तो भी हमें जानना ही दिखता है, जानना कहो तो जानना ही दिखता है। दो उंगली दिखाओ तो रोशनी ही दिखती है? उसका कोई वो गोल्ड मेडलिस्ट का वो नहीं देखना है सर्टिफिकेट। अगर मान लो उसने 2 की 4 बोल दी तो वो बोले वो सर्टिफिकेट गलत दिया था यार, ये तो मूर्ख निकले, ऐसा बोलेगा डॉक्टर? नहीं बोलेगा। डॉक्टर बोलेगा अभी और ऑपरेशन करना है, अभी और ऑपरेशन करना है, इसको अभी भी 4 दिख रहे हैं। ऐसे ही लालचंद भाई कहते हैं कि अभी भी तेरे को यही दिख रहा है बाहर का, तेरे को आत्मा है, चल ऑपरेशन और करते हैं तेरा। फिर उन्होंने ध्येय पूर्वक गई। तो बहुत सारी बातें कही, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं। हाँ, बहुत सारी उन्होंने 5 7 10 12 अच्छी बहुत सारी उनकी बातें हैं, बहुत मीठी मीठी, जो अपन ने अभी थोड़ी बहुत चर्चा में ली है। समय होगा तब अपन और भी इसको सॉरी, चर्चा मैंने करेंगे। आपका आपका बहुत टाइम ले नहीं, लिया, मगर बहुत मुझे सुंदर मजेदार। इस निमित्त से कम जानना और जनाई से खुल तो गया नहीं, ना। वो आपने जैसे बताया कि जानना और जनाए और लालचंद जी का वो पता, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं देख रही हूँ सारा दिन, तो मुझे जानना होता है, मगर क्या जानना होता है, कहाँ जानना होता है, कैसे जानना होता है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो ये सब वो दिमाग में घूम रहा था। इसलिए ये बहुत सुंदर, आज मुझे वो मिला, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं आपको पूछ लूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुशल जी कोई प्रश्न हो तो बोले। सतीश समय जी, हो गया। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा आपने आप सल्यूशन बताया। बहुत लोगों का की बीमारी दूर हो गई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मेडिकल स्टोर में आप जाओ ना तो आपने प्रिस्क्रिप्शन बहुत बढ़िया लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन आपने बहुत बढ़िया लिख दिया। ये रसिक, मेरे, अब रसिक भाई को तो मेडिकल स्टोर का प्रयोजन समझ में आ गया। मुझे एकदम अंदर हृदय में अंकित हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार जो है, डॉक्टर सतीश भाई, थैंक यू। जय आप तो डॉक्टर का डॉक्टर हो गया है अब तो। नहीं नहीं, हमें कोई डॉक्टर नहीं, की हमें बहुत कोई वो बहुत नहीं। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी तरह से उपयोगी, समझाया है। बहुत उपयोगी डिस्कशन रहा ये हम्म भी समझना बहुत आवश्यक है, और बहुत लोग हम्म इसको जैसा हम समझना चाहिए ना वैसा नहीं समझते हैं। तो आपने क्लैरिफाई करके सिंपल सिंपल उदाहरणों से बहुत हम्म सुंदर विवेचन किया। इसके लिए आपका मेरे बहुत यस, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बहुत सुंदर। इस प्रकार जो है, अब जिनवाणी का अगर लेना हो तो अपन आप दो लीजिए, लाइन। आप लीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोकार मंत्र लेना हो तो 9 बार नमोकार। 3 बार, 3 बार। नमो नमो ले सौ नमो ले नमो सिद्धि